नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मुन्ना आप सभी का KMGS ग्लोबल क्लास में सभी को सच्चे दिल से नमन करता हूं। आज हम लेकर आए हैं कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में बार बार दोहराता है। यकीन मानिए दोस्त, अगर ये परीक्षा में नहीं आया, अगर आप जो बोलेंगे सो मान सकते हैं। तो चलेंगे, आज ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। तो देखेंगे आज साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। पहला देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का। दूसरा देखेंगे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। किसे किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? सेरीकल्चर में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे पीसीकल्चर, यानी मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। पीसीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? मत्स्य पालन के। यानी इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका, मछली को हम लोग पीस में काटते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट तरीका है इसको याद करने के लिए। पीसीकल्चर में मछली को हम कैसे करते हैं? पीस काटते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका? कवक का अध्ययन किया जाता है। वहीं पूछे पीसीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? शैवाल का किया जाता है। आगे देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? पानी में बिना मिट्टी के पौधा उगाना। पानी में बिना मिट्टी के पौधा उगाना को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। यह एक सिंपल सी बात है कि हाइड्रो माने क्या होला? पानी होता है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पानी में बिना मिट्टी के, यानी जले में पौधा उगाना क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ठीक है। एग्रोस्टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्टोमोलॉजी। एग्रो माने होता है घास का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक घास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोस्टोमोलॉजी में किया जाता है। एग्रोस्टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वैज्ञानिक घास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है एंथोलॉजी में। आगे देखेंगे फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती किया जाता है। क्या किया जाता है? फूलों की खेती किया जाता है। किसमें? फ्लोरिकल्चर में। किसका? फूलों की खेती किया जाता है। आगे देखेंगे हॉर्टिकल्चर, यानी गांव से जो दूर रहता है बागान, उद्यान, उसी का अध्ययन किसमें किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। हमारे गांव से दूर जो रहता है साइड में, उसे क्या कहते हैं? उद्यान, बागान। उद्यान विज्ञान के किसका अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान का। हॉर्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? उद्यान विज्ञान का किया जाता है। आगे देखेंगे सिल्वीकल्चर, यानी कोई भी बोलता है यार तुम कितने सील हो, यानी सील यानी कास्ट पेड़ में जो कास्ट होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? कास्टिक पेड़ों का संवर्धन किसमें किया जाता है? सिल्वीकल्चर में। आगे देखेंगे डेंड्रोलॉजी। इसी तरह भी हम लोग देखते हैं गर्मी के दिन में जो हमारे बाल में डेंड्रफ पड़ जाता है, तो आदमी बोलते हैं सिंपल में कि आप साफ डेंड्रफ हो गए हैं, जिसके कारण डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? कीट पतंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी, ठीक है। आगे देखेंगे पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। तो फिर से देखेंगे शुरू से, ठीक है। एपीकल्चर, यानी मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एपीकल्चर में। मधुमक्खी पालन किसमें किया जाता है? एपीकल्चर। आगे देखेंगे सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन होता है।
पिसीकल्चर यानी मत्स्य पालन का होता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। हाइकोलॉजी में किसका, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स यानी घास, वैज्ञानिक घास का अध्ययन किया जाता है। सॉरी, हाइड्रोपोनिक्स में बिना मिट्टी के पानी में पौधा उगाया जाता है। ठीक है, एग्रोस्टोमोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घास का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन, फूलों की खेती होता है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर में कास्टिक पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। आगे देखेंगे डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखेंगे एंटोमोलॉजी यानी कीट पतंगों का अध्ययन किसमें किया जाता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है। पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन किया जाता है। आगे और कुछ टॉपिक हैं जिसको हम देखेंगे। कुछ वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया है, उसके बारे में देखते हैं शॉर्ट में। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। जीव सिद्धांत किसने दिया था, डीएच मॉर्गन। तो हम शॉर्ट में याद रखेंगे मॉर्गन। जीव सिद्धांत किसने दिया था, मॉर्गन दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, हागहो डी ब्रिज यानी डी ब्रिज हम याद करेंगे। ठीक है, उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, हागहो डी ब्रिज यानी डी ब्रिज हम याद करेंगे। शॉर्ट में याद रखेंगे तो ज़्यादातर याद रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान। आगे देखेंगे जीव सिद्धांत। जीव सिद्धांत किसने दिया था, जीव सिद्धांत किसने दिया था, हॉर्टविक। हॉर्टविक एक वैज्ञानिक है जिसने क्या दिया था, जीव सिद्धांत दिया था। आगे देखेंगे द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। डीएनए द्विकुंडलिक मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक। किसने दिया था, डीएनए द्विकुंडलिक मॉडल वाटसन और क्रिक। तो फिर से एक बार देखेंगे अनुवांशिकता सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। किसने दिया था, मेंडल ने दिया था। जीव सिद्धांत मॉर्गन ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत हागहो डी ब्रिज दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। जीव सिद्धांत हॉर्टविक ने दिया था। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दिया था। और डीएनए द्विकुंडलिक मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो आज का था मेरा यही शॉर्ट सेशन, जो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल में। सभी को नमस्कार। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो कि इससे भी बेहतर होगा। धन्यवाद।